जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। क्या हो जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, उस समय दिमाग सुन्न पड़ जाता है। न कुछ आगे दिखाई देता है, न कुछ पीछे दिखाई देता है। आगे जाऊं तो कुआं है, पीछे जाऊं तो खाई है। प्रायः अपने ही शत्रु समान दिखाई देने लग जाते हैं। उस समय मन बड़ा विचलित हो जाता है और हृदय बड़ा द्रवित होने लग जाता है। हृदय से हमेशा रोने का मन करता है। क्या किया जाए? क्या कुछ जुगुति है, उपाय है, विधि है कि इस बंद हुए जीवन के सारे मार्ग में कुछ ऐसा मार्ग मिल जाए कि जीवन जीने की जो एक लालसा है वह पुनः जागृत हो जाए, आत्मबल पुनः वापस लौट आए, आत्मविश्वास कूट कूट कर भर जाए। आज का यह प्रसंग अवश्य पूर्ण होते होते जिनके जीवन में ऐसी समस्या चल रही है, ऐसे हालात से दो चार होना पड़ रहा है, उनके लिए यह छोटा सा वीडियो वरदान सिद्ध होगा। ऐसा पूर्ण हृदय में आस भरोसा रखते हुए आप सभी का सेवक आप सभी के समक्ष उपस्थित करबद्ध निवेदन, प्रसंग उत्तम लगे, हितकर लगे तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं और कोई भी अपना न लगे, उस समय नाता जोड़ लीजिए श्री हनुमान जी से। कोई न कोई रिश्ते वाला, पिता का, बाबा का, दादा का, भाई का, पुत्र का, जैसी आपके हृदय में श्री हनुमान जी से प्रीति रीति लग जाए और श्री हनुमान जी का अपने पूजा के मंदिर में विधिवत उनका दैव विग्रह स्थापित कीजिए। इस जो गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, इसमें किसी भी दिन, और यदि पहले दिन कर रहे हैं 15 जुलाई को, तो बड़ा ही उत्तम होगा। और श्री हनुमान जी से एक नाता लगा करके उनकी पंचोपचार सेवा करने के पश्चात उनको एक मीठा पान और एक गुड़ की डली अर्पण कीजिए नैवेद्य स्वरूप में, और उन्हीं के समक्ष बैठ करके आपको मन ही मन प्रभु सीताराम नाम का जप करना है। कम से कम 15 मिनट तिल के तेल का दिया, चाहे सरसों के तेल का दिया, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको जला सकते हैं। कोई न कोई आसन हो जिस पर आप बैठें और 15 मिनट राम नाम का जप करने के पश्चात जो आप रीति लगाए हुए हैं, प्रीति लगाए हुए हैं, रिश्ता लगाए हुए हैं, जो हृदय में भाव आए उस रिश्ते को वास्ता दीजिए श्री हनुमान जी को, उनको आन दीजिए उस रिश्ते की। यदि पुत्र का लगाए हैं, पुत्र का लगाई हैं, तो माता जानकी की आन दीजिए, प्रभु सिया रामचंद्र जी का आन दीजिए, माता अंजनी की आन दीजिए, जो उनकी स्वयं की माता हैं, माता अंजना।
उनकी आन दीजिए। और यदि बाबा का आन लगाए हैं तो भगवान देवादिदेव महादेव माता गौरा पार्वती की आन दीजिए उनको। यदि भाई के आन रिश्ता लगाई हैं तो उनको लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की आन दीजिए। और यदि इष्ट का, आराध्य का, स्वामी का रीति प्रीति रिश्ता लगाए हैं, लगाई हैं, तो उनको जो है तुलसीदास जी महाराज की आन दीजिए। और श्री हनुमान चालीसा का 11 पाठ उनके समक्ष उनको अर्पण कीजिए। यह 11 हनुमान चालीसा हे श्री हनुमान जी आपको अर्पण समर्पण कर रहा हूँ। जीवन में सारे रास्ते बंद हैं, सभी नाते रिश्तेदार, संगी साथी, दोस्त यार सब शत्रु दल में खड़े हैं। और इस दास को आपके, इस सेवक को आपके सहारा है, आसरा है तो केवल और केवल मेरे बाबा, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे पुत्र, मेरे गुरु, मेरे भाई, जो भी रीति प्रीति रिश्ता लगाए हैं, लगाई हैं, आप हैं। और मुझे पूर्ण यह विश्वास है कि आप इस रीति को, इस प्रीति को सदा सर्वदा निभाते चले आए हैं और आप निभाएंगे। जीवन में जो मेरे सारे रास्ते बंद हैं वह रास्ते आपकी कृपा से अवश्य खुलेंगे। हे श्री हनुमान जी, आपके शरण में आपका यह बालक, आपकी यह बालिका आन पड़ी है। अब आप ही संभालिए हमारे नाथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। और कपूर के 2 फूल लौंग रख करके श्री हनुमान जी की सेवा में उनको समर्पित कीजिए। और समस्त प्रभु के नाम का जप और 11 हनुमान चालीसा का पाठ और यह अरज विनय श्री हनुमान जी को समर्पित कीजिए। और नित्य करना प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रकार से रीति प्रीति आन लगा करके 15 मिनट प्रभु के नाम का जप, पंचोपचार पूजन, प्रथम गुप्त नवरात्र से इसको प्रारंभ करना है। और 11 हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद यह अरज विनय और फिर कपूर पर 2 फूल लौंग से श्री हनुमान जी की आरती कर लीजिए। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। देखिए श्री हनुमान जी की कृपा से जीवन में वह उमंग आएगा, वह उत्साह आएगा, वह ऊर्जा आएगी, वह आत्मबल प्राप्त होगा, वह रास्ता मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा भी सुंदर दिन हमारे जीवन में आने वाला था और मुझे लग रहा था कि मेरे सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। कीजिए और लाभ इस गुप्त नवरात्रि का प्राप्त कीजिए श्री हनुमान जी बाबा की कृपा से। आशा और विश्वास है कि यह प्रसंग अवश्य हितकर सिद्ध होगा आपके जीवन में। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।